तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि 12 स्टार के नोवेल को देखते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गॉड किंग लेवल्स के पावर्स के बारे में और साथ में एम्प्रेस और मोनार्चेज में क्या अंतर है और गॉड किंग में कितने लेवल्स होते हैं और गॉड किंग के अपर वाले लेवल्स कौन से होते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉड किंग के लेवल्स के बारे में। तो ये केओस लेवल के बाद आती है और इसकी खास बात ये है कि एक बंदे को अपने मिनिएचर यूनिवर्स को सिर्फ केओस लेवल तक ही बढ़ानी होती है और गॉड किंग के लेवल के बाद जितनी भी लेवल्स होती है वहां पर उनके जो मिनिएचर यूनिवर्स होते हैं वो बढ़ना बंद कर देती है। मतलब लू फेंग की जो मिनिएचर यूनिवर्स थे वो केओस लेवल पे आके 10 ट्रिलियन की लिमिट तक पहुंच चुकी है। वो चाहे आगे चल के कितना ही ब्रेक थ्रू क्यों ना कर ले, उसकी मिनिएचर यूनिवर्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, वही उसकी अब लिमिट रहने वाली है। तो बात करते हैं इनके लेवल्स के बारे में। तो इसके अंदर टोटल 6 स्टेजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग और सेकंड नंबर पे आता है इनविंसिबल फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग। अब देखो दोनों में आपको सिमिलरिटी लग रही होती है, लेकिन इसमें पावर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब आप फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग में पहुंचते हैं तो आप सिर्फ ब्रेक थ्रू करके उस लेवल में आए हुए होते हैं, लेकिन लू फेंग ब्रेक थ्रू करने के बाद ही इनविंसिबल हो चुका होता है फर्स्ट लेवल में। और इनविंसिबल होने का मतलब ये हुआ कि आपको कोई अगर मारना चाहे तो आप आराम से री इनकारनेट कर सकते हो। उस लेवल में कोई भी बंदा आपको मार नहीं सकता, मतलब बहुत ही मुश्किल से मार सकता है, या फिर कह लो मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा जब तक कि आपके ऊपर लेवल वाले बंदे आपसे फाइट ना करें। जिसके बाद थर्ड पे आता है सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग, फोर्थ पे आता है इनविंसिबल सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग, फिफ्थ में आता है अल्टीमेट रियलम ऑफ गॉड किंग। अब यहाँ तक ही सीरीज में हमें बताया गया है बंदों के बारे में, और लास्ट का जो स्टेज होता है उसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं होता है, जो कि होता है ट्रू अल्टीमेट गॉड किंग। मतलब अभी तक तो हमने गॉड किंग के अल्टीमेट रियलम तक को देख रखा है, लेकिन ट्रू अल्टीमेट गॉड किंग को अभी तक नहीं देखा है। हो सकता है कि आगे आने वाले सीरीज में हमें इसका जिक्र किया जाके बताया जा सके। अब इनके पावर का कंपैरिजन और केओस लेवल वाले बंदे से किया जाए तो कोई भी केओस लेवल का इंटरमीडिएट बंदा जब भी अपने लाइफ फॉर्म्स को बर्न करेगा तो उसकी जितनी पावर्स प्रोड्यूस होगी उससे 80,000 टाइम्स ज्यादा होगी। मतलब गॉड किंग के फर्स्ट लेवल का बंदा आराम से 80,000 केओस लेवल वाले बंदे को मार सकता है। और लू फेंग की पावर की बात की जाए तो यार उन सबको चींटी की तरह मार सकता है, मसल सकता है। तो चलो इसी के साथ मेरा एक सवाल है, कमेंट में जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि लू फेंग की अभी जिस हिसाब की पावर है वो किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर नहीं? मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर लाऊंगा उसकी पावर कंपैरिजन के बारे में, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। तो चलो बात करते हैं अल्टीमेट लेवल के अंदर के स्टेजेस के बारे में कि आखिरकार इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे बना जा सकता है। अब किसी को अगर अल्टीमेट लेवल का बंदा बनना होता है तो उसे ग्रेट डाउ की जितने भी ब्रांचेज है सभी को मर्ज करना पड़ेगा, तभी वो एक अल्टीमेट लेवल का बंदा बन पाएगा। मतलब अगर उसको मर्ज ना किया जाए तो वो कभी भी अल्टीमेट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और ब्रांचेस के नाम इस प्रकार है, जैसे फर्स्ट में आता है ग्रेट डाउ ऑफ द कैजुअलिटी ऑरिजिन, सेकंड में आता है ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑरिजिन, थर्ड में एक्सट्रीम ऑरिजिन, फोर्थ में लाइफ ऑरिजिन, फिफ्थ में आता है मैटर ऑरिजिन, सिक्स्थ में आता है स्पेस ऑरिजिन, सेवेंथ में आता है टाइम ऑरिजिन, एट में आता है अल्टीमेट ऑरिजिन, नाइन्थ में आता है वर्ल्ड ऑरिजिन, टेंथ में आता है बर्थ एंड डेथ ऑरिजिन। मतलब ये सभी को कंबाइन करने के बाद ही आप अपने आप को अल्टीमेट लेवल तक ले जा सकते हो। ऐसे कई भी रास्ते हैं जिसको कि आप इन सबको बिना मर्ज किए भी जा सकते हो, लेकिन वो सभी ब्लड लाइन कल्टिवेशन के अंदर आते हैं। अब इसके बाद भी और भी डॉ होते हैं जो कि आप अगर केज वर्ल्ड के बाहर निकल जाओगे तो वहां पर 4 डॉ और आपको कंप्रीहेंड करने पड़ते हैं, जिसमें से पहला अर्थ ऑरिजिन, दूसरा फ्लेम ऑरिजिन, तीसरा थंडर ऑरिजिन और चौथा वर्ड ऑरिजिन होता है, जिसको कि बाद में आगे चल के आपको कंप्रीहेंड करना पड़ता है। अब एक्चुअली में केज वर्ल्ड क्या होता है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, ताकि आपको ऑरिजिन कॉन्टिन्यूएंट, ऑरिजिन यूनिवर्स, री इनकार्नेशन, केज वर्ल्ड और मल्टीवर्स पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब बात करें गॉड किंग के अपर लेवल के बारे में, तो गॉड किंग के ऊपर के लेवल का नाम होता है ओवरलॉर्ड, और अभी तक हमने सिर्फ एक ही ओवरलॉर्ड के बारे में जाना है जो कोई और नहीं ओवरऑल युवान होते हैं, जिसके बारे में एक छोटी सी सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अब बात करें एम्पर और मोनार्चीज के बीच में अंतर में, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कौन एम्परर्स होते हैं और कौन मोनार्चीज होते हैं, क्या इनके बीच में पावर का डिफरेंसेस होता है कि या फिर ये बस ऐसा ही है। तो मैं आपको बता दूं कि गॉड किंग के जो एम्परर्स होते हैं वो सभी थर्ड लेवल के गॉड किंग लाइफ फॉर्म्स होते हैं। मतलब इन सब के पास अल्टीमेट लेवल्स के लाइफ फॉर्म्स मौजूद होती हैं और इनका ताल्लुकात इंपीरियल फैमिली से होता है। और अभी तक टोटल में 30 एम्परर्स मौजूद है
ओरिजिन कॉन्टिनेंट में। अब बात करें मोनार्चेस के बारे में, तो ये भी थर्ड लेवल के लाइफ फॉर्म्स होते हैं, मतलब इनके पास भी अल्टीमेट लेवल की लाइफ फॉर्म्स मौजूद होती हैं। और अभी के फिलहाल टोटल में 9 मोनार्चेस मौजूद है ओरिजिन कॉन्टिनेंट में। अब बात करें इन दोनों के पावर लेवल में, तो इन दोनों के पावर लेवल में कोई भी गैप नहीं होता, ये दोनों सेम बराबर होते हैं। मतलब कह सकते हो कि इन दोनों बंदे के सिर्फ नाम अलग है, इन दोनों लेवल्स अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग के ही होते हैं। अब बात करें इन दोनों के अलग अलग नाम क्यों हैं, तो मैं बता दूं कि एम्प्रेस उन्हें कहा जाता है जो कि यानफिंग एंशिएंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, और मोनार्चेस उन्हें कहा जाता है जो कि थंडर एंशिएंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। पावर सेम है, अब दोनों के ओरिजिन अलग है, तो इसलिए इन दोनों के नाम अलग अलग बताए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों के पावर सेम ही होते हैं। अब बात करें गॉड किंग लेवल्स की पावर के बारे में, तो आपने सीरीज देख रखा हो तो आपको अच्छे से पता होगी कि इन सब की पावर्स कितनी ज़्यादा होती हैं। ये यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इनके पास टाइम ओरिजिन मतलब टाइम को भी मैनिपुलेट करने की पावर्स होती है। अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने देख रखा है कि कैसे जब भी कोई अपने पावर्स को यूज़ करता है तो वहाँ के टाइम एंड स्पेस को सैटर कर देता है, आराम से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कह सकते हो कि ये बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर होते हैं। बाकी और डोंगा से भी मैं इसके पावर्स लेवल का कंपैरिजन करने वाला हूँ, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।